अभी तक हमने जो देखा वो हमने वहां पर सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर कैंटिलीवर के बारे में बात करते हैं। सेम मेथड है, स्ट्रेस कंसेप्ट मेथड ही है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास कैंटिलीवर, आपके पास क्या है, बीम है। तो अगर मैं कैंटिलीवर बीम के बारे में यहाँ पर बात किया, ठीक है, कैंटिलीवर प्री स्ट्रेस बीम के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो उसका एनालिसिस कैसा रहेगा उसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, मान लीजिए ये कि आपके पास दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, ठीक है, ये है आपके पास कैंटिलीवर प्री स्ट्रेस बीम। यहाँ पे लोड लग रहा है कैसा, कुछ इस टाइप से आपके पास लोड लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन के बारे में बात करूंगा, इसका डिफ्लेक्शन कैसा जाएगा आपके पास, कुछ इस टाइप से आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, आपको कोई डिफ्लेक्शन उसका इस टाइप से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास टॉप में क्या आता है आपके पास, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टॉप में आपको मिलेगा यहाँ पर टेंशन मिलता है। अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो बॉटम में क्या मिलेगा आपके पास, कंप्रेशन मिलता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जनरली हमेशा कैंटिलीवर में, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, टॉप जो जोन होता है, मतलब अबव द न्यूट्रल एक्सिस, हम क्या करते हैं वहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अबव द न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, वहाँ पर हमारा टेंशन जोन क्या होता है, हमारा वहाँ पर रहता है, ठीक है। बॉटम में कहाँ पर रहता है, हम जब सिंपली सपोर्टेड बीम जो रहता है वहाँ पर बॉटम वाला जो जोन रहता है वो टेंशन में रहता है, इसलिए हम टेंशन में क्या करते हैं, वहाँ पर ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग वहाँ पर हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर मैं इसका प्री स्ट्रेसिंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग की बात करूँ तो मैं प्री स्ट्रेसिंग में मैं कैसा चाहूँगा, मैं यहाँ पर टॉप वाले पोर्शन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टॉप वाले पोर्शन में मैं यहाँ पर टेंडेंस को प्रोवाइड करूँगा, जिसके कारण न्यूट्रल एक्सिस के टॉप वाले पोर्शन पे, जैसे मान लीजिए न्यूट्रल फाइबर है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब सेंटर के ऊपर साइड में ये न्यूट्रल जो एक्सिस है इसके मैं ऊपर साइड में क्या कर रहा हूँ, या कंप्रेस करने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे कंप्रेशन होगा, वो कुछ इस टाइप से क्या होगा, यहाँ पर कंप्रेशन होगा, ठीक है। कंप्रेशन कैसे होगा, वो कुछ इस टाइप से यहाँ पर कंप्रेशन होगा। तो मतलब मैं प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कहाँ पर लगा रहा हूँ, मैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर साइड में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगा रहा हूँ, जिसके कारण मेरे को जो कंप्रेशन मिलेगा, मुझे जो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन मिलेगा, मुझे कैसा मिलेगा, मुझे कुछ इस टाइप से मुझे डिफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन कैसे मिलेगा, मुझे कुछ इस टाइप से, मतलब टॉप साइड में क्या मिलेगा मुझे, कंप्रेशन, बॉटम में क्या मिलेगा मुझे, टेंशन, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, ठीक है। ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग मुझे कैसा मिलेगा, ऊपर में कैसा मिलेगा मुझे कंप्रेशन, और नीचे में कैसा मिलेगा मुझे टेंशन। लेकिन अगर मैं ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग की बात करूं, ड्यू टू मैं एक्सटर्नल लोडिंग के बारे में बात करूं, तो मुझे जो डिफ्लेक्शन जो मिलेगा बीम में वो कुछ इस टाइप से मिलता है, आपको पता है। तभी तो मैं प्री स्ट्रेसिंग कैसा करना चाहता हूं, इसको मैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको मैं काउंटर बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट में मैं क्या करूंगा, नेचर का मैं वहां पर कंप्रेसिव फोर्स क्या करूंगा, इंड्यूस करूंगा, इंटरनल स्ट्रेसेस में क्या करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, ताकि डिफॉर्मेशन क्या करे, उसका काउंटर बैलेंस करे। ऊपर में क्या आ जाए कंप्रेशन, नीचे में क्या आ जाए आपके पास टेंशन। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था, ऊपर में टेंशन, नीचे क्या दिख रहा था आपको, कंप्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो अगर मैं इसी का एनालिसिस अगर करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर मैं इसका अगर मैं एनालिसिस करके दिखाऊं आपको, तो मान के चलिए कि आपके पास ये है, आपके पास दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस जो थी, ठीक है, ये आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस जो है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा होगा, प्लीज उसको माइंड मत करना। मैं यहाँ से देखता हूँ ना तो मुझे लगता है सीधा जा रहा है, बट वहां से देखूंगा तो टेढ़ा आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रीइंफोर्समेंट अगर मैं बात करूँ तो मैं रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने यहाँ पर टेंडेंस को, हमने यहाँ पर कैंटिलीवर की बात कर रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा किसके लिए, केस नंबर बी डाल देना। केस नंबर बी जो है वो क्या आपके पास, दैट इज योर कैंटिलीवर बीम, ठीक है, दैट इज योर कैंटिलीवर बीम की एनालिसिस हो रही है यहाँ पर। कैंटिलीवर में आपको पता है, इवन अगर मैं बीम्स के बारे में बात करूँ तो हमेशा हम रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं, अबव द न्यूट्रल एक्सिस हम वहाँ पर बार्स प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि अबव द न्यूट्रल एक्सिस क्या हो रहा है, वो टेंशन जोन होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने टेंडेंस को कहाँ प्रोवाइड किया है, अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले आपके पास जो कंप्रेशन, आपके पास जो फोर्स आ रही है, प्री स्ट्रेसिंग जो फोर्स आ रही है, उसके कारण स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसके कारण स्ट्रेसेस की वैल्यू अगेन सेम ही रहेगी, कितनी, स्ट्रेसेस इक्वल्स टू पी अपॉन ए, जो कि किस में रहेगा आपके पास, कंप्रेशन में है, तो किस में रहेगा आपके पास, पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करूं किसकी, ये प्री स्ट्रेसिंग के कारण, ये प्री स्ट्रेसिंग के कारण मैं यहाँ पर जो फोर्स हमें यहाँ पर प्री स्ट्रेसिंग के कारण हम जो फोर्स जो इंड्यूस कराएंगे, प्री स्ट्रेसिंग के कारण हमारे पास जो आपके पास जो डिफ्लेक्शन कर्व मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। अभी आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं,
अबव द न्यूट्रल एक्सिस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अबव द न्यूट्रल एक्सिस हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्रेशन फोर्स। अबव द न्यूट्रल एक्सिस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये कैसे जाएगा आपके पास, सैगिंग में होगा। ठीक है, अबव द न्यूट्रल एक्सिस में इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कैसे जाएगा, ये सैगिंग में जाएगा। बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, सिंपली सपोर्टेड में बिलो द न्यूट्रल एक्सिस में जब यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स कर रहा था तब यहाँ पर कैसा आ रहा था, हॉगिंग में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मैं कहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जिसके कारण कैसा में देखने को मिल रहा है, मैं डिफॉर्मेशन सैगिंग कर्व देखने को मिल रहा है। मतलब अब ऊपर क्या मिल रहा है हमारे पास, कंप्रेशन, और नीचे क्या मिल रहा है हमारे पास, टेंशन, ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स। तो अगर मैं उसके कारण, ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग के कारण अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपके पास ऊपर में क्या मिल रहा है आपके पास, कंप्रेशन, मतलब ये कैसा जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, और नीचे में क्या मिल रहा है आपके पास, टेंशन, मतलब कैसे देखने को मिल रहा है, ये नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर मैं ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग की बात करूं, तो सिग्मा टी कितना हो रहा है आपके पास, P इंटू ई अपॉन आई इंटू वाई टी, और सिग्मा बी क्या हो रहा है आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू P इंटू ई अपॉन आई इंटू वाई बी। मतलब यहाँ पर टॉप में पॉजिटिव और बॉटम में क्या देखने को मिल रहा है, नेगेटिव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिला, जस्ट अपोजिट। अपोजिट क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर टॉप में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, टेंडेंस प्रोवाइड किया है, तो कंप्रेशन के कारण आपको डिफॉर्मेशन इस टाइप से मिल रहा है। उसके पहले वाले केस में हम बॉटम में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए थे, कंप्रेशन किए थे, तो हमें उल्टा हॉगिंग हमें देखने को मिला था ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो अगर ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग के बारे में बात करूँ, तो एक्सटर्नल लोडिंग में आपको टॉप में क्या देखने को मिल रहा है, टेंशन, और बॉटम में क्या देखने को मिल रहा है आपके पास, कंप्रेशन। लेकिन पिछले वाले केस में एक्सटर्नल लोडिंग के कारण कैसे देखने को मिल रहा था, ये वाला कर्व देखने को मिल रहा था। यहाँ पर आपके पास जो कर्व, जो डिफॉर्मेशन कर्व है, वो क्या हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, अपोजिट हो गया। प्री स्ट्रेसिंग में आपको पहले ये देखने को मिला था, टॉप में टेंशन और बॉटम में कंप्रेशन, और एक्सटर्नल लोडिंग के कारण ये वाला कर्व देखने को मिला था सिंपली सपोर्ट में। बट यहाँ पर एक्सटर्नल लोडिंग के कारण ये वाला कर्व आया, और प्री स्ट्रेसिंग के कारण ये वाला कर्व आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्री स्ट्रेसिंग में हमने अबव द न्यूट्रल एक्सिस हमने क्या किया, यहाँ पर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हमने प्रोवाइड किया। तो अगर मैं एक्सटर्नल लोडिंग की बात करूँ, तो ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग हमें टॉप में क्या मिला है, टेंशन। ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग हमें टॉप में क्या मिला है, हमें यहाँ पर टेंशन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो कैसा रहेगा आपके पास, टॉप में टेंशन है, मतलब टेंशन को कैसे लेंगे हम, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर टॉप में टेंशन था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, नेगेटिव हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया स्ट्रेसेस को। ठीक है, में हमारे पास टेंशन है तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव प्रोवाइड किया, और बॉटम में हमारे पास कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन के लिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर प्रोवाइड किया। इसका अगर मैं सिग्मा टी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, m/i इंटू वाई टी, और इसकी अगर मैं बात करूँ सिग्मा बॉटम की, तो कितना हो जाएगा, m/i इंटू वाई बी। क्लियर है, तो यही क्या था आपके पास, ये था आपके पास कैंटिलीवर के लिए। जस्ट आपने देखा कि जो दोनों जो डायग्राम है, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग और ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, आपके पास ये दोनों आपके पास जस्ट अपोजिट हो गए, किसके लिए, जिस हिसाब से आपने सिंपली सपोर्टेड में जैसा आपने पढ़ा था। तो अगर मैं इसका फाइनल स्ट्रेसेस के बारे में बात करूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसका, फाइनल स्ट्रेसेस, ठीक है, फाइनल स्ट्रेसेस फॉर कैंटिलीवर, बीम, तो कितना हो जाएगा वो सिग्मा। अगर मैं टॉप के बारे में बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले कितना है आपके पास, P/A, दोनों में क्या आपके पास, पॉजिटिव। सेकंड की अगर मैं बात करूं, टॉप में अगर मैं देखूंगा तो ऊपर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव P इंटू ई अपॉन आई इंटू वाई टॉप, और यहां पर देखूंगा तो क्या है हमारे पास, नेगेटिव कितना, m/i इंटू वाई टॉप। सिमिलरली सिग्मा एट बॉटम की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा आपके पास, P/A माइनस P इंटू ई अपॉन आई इंटू वाई बॉटम प्लस m/i इंटू वाई बॉटम। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे कैंटिलीवर में तो जस्ट अपोजिट हो गया। पहले वाले में क्या हो रहा था हमारे पास, सिंपली सपोर्ट में ये वाला नेगेटिव था, ये वाला पॉजिटिव था, ये वाला पॉजिटिव था, ये वाला नेगेटिव था, बट यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, कैंटिलीवर में कंप्लीटली यहाँ पर अपोजिट हो गया ये दोनों टर्म्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जो टेंडेंस जो प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, हम अबव द न्यूट्रल फाइबर हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो उसके कारण हमारे पास जो आपके पास प्री स्ट्रेसिंग की बात करें
तो इसका डिफॉर्मेशन कर्व ऐसा आएगा, क्योंकि अब ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंशन, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक्सटर्नल लोडिंग के बारे में बात करें तो ड्यू टू यूडीएल आपके पास जो डिफॉर्मेशन जो आएगा, ऊपर टेंशन और नीचे क्या मिलेगा आपके पास कंप्रेशन। तो टेंशन है तो ऊपर तो क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव, नीचे कंप्रेशन है तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया आपके पास, दिस वाज योर फाइनल स्ट्रेसेस। तो अगर मैं बात करूं सिग्मा टॉप और बॉटम की, तो कितना हो जाएगा प्लस प्लस पी बाय ए प्लस माइनस पी इंटू ई वाई अपॉन आई माइनस प्लस एम बाय आई इंटू वाई। ये किसके लिए आपके पास, कैंटिलीवर के लिए, ठीक है। ये किसके लिए आपके पास, कैंटिलीवर के लिए। अगर आप टॉप के बारे में बात कर रहे हो तो आप ऊपर ऊपर वाले साइन लेके चलना, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस प्लस भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अगर आप टॉप के बारे में बात कर रहे हो तो आप सारे ऊपर ऊपर वाले साइन लेके चलो। अगर आप बॉटम के लिए लिख रहे हो स्ट्रेसेस की वैल्यू, तो आप यहाँ पर सारे नीचे वाले साइन लेके चलो, तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आपको उतना ज़्यादा याद रखने की नीड नहीं पड़ेगी, बट स्टिल देखिए, अब अगर आप डायरेक्ट अगर आप न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप इतना ज़्यादा वो तो करोगे नहीं ना कि एक एक डायग्राम बना के आप चेक करोगे किस में कंप्रेशन आ रहा है, किस में टेंशन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट ये फॉलो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कैंटिलीवर का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिंपली सपोर्टेड का। सिंपली सपोर्ट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। कैंटिलीवर में मैं फिर भी बता दूं कि इनकेस अगर एक दो क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल गए कि आपको वहाँ पर क्या पूछा है, आपके पास कैंटिलीवर का आपके पास एनालिसिस से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर आपके पास जो साइन जो है साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैंटिलीवर में एक्सटर्नल लोडिंग के कारण क्या होता है आपके पास ऊपर टेंशन आता है और नीचे क्या आता है आपके पास कंप्रेशन आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपली सपोर्ट की बात करोगे तो एक्सटर्नल लोडिंग के कारण ऊपर कंप्रेशन आता है और नीचे क्या आता है आपके पास टेंशन आता है। ये सारी चीजें बेसिक चीजें आप आरसीसी में पढ़ो तो आपको पता होगी, ठीक है। तो एनालिसिस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन टर्म्स आपके पास अभी भी सेम रहेंगे, पी इंटू ई अपॉन आई बाय वाई टॉप, ये सारी चीजें भी यहाँ पे सेम होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो सिंपली सपोर्टेड में मैंने बोला था सपोर्ट्स की अगर मैं एंड सपोर्ट्स में निकालेंगे तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहां पर एम की वैल्यू हो जाएगी 0। एम के आपके पास ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। लेकिन अगर मैं कैंटिलीवर की बात करूं तो कैंटिलीवर में सपोर्ट्स में मोमेंट आपके पास 0 नहीं होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये क्या हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ये क्या है हमारे पास, ये एक कैंटिलीवर बीम है। इसका अगर मैं बीएमडी बनाऊंगा तो इसका बीएमडी कैसा बनेगा हमारे पास, इसका बीएमडी हमारे पास कुछ इस टाइप से बीएमडी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से हमें क्या मिलेगा, बीएमडी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सपोर्ट में क्या हो रहा है, सपोर्ट में बीएमडी 0 हो रहेगा, बेंडिंग मोमेंट आपके पास 0 रहेगा, नहीं, यहाँ पर सपोर्ट में भी क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट की अच्छी खासी यहाँ पर वैल्यू देखने को मिल रही है। तो सपोर्ट में क्या होगा आपके पास, यहाँ पर पूरा टर्म्स ऐसे कोई भी टर्म 0 नहीं होगा, सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्लियर। तो कैंटिलीवर में ये वाला याद रखिएगा, सिंपली सपोर्टेड, इसके पहले वाला जो था वो मैंने बताया था, वो क्वेश्चन ज्यादा सिंपली सपोर्टेड से आएंगे, कैंटिलीवर से उतने ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर आप बात करोगे तो सिंपली सपोर्टेड वाला जो फॉर्मूला था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सिंपली सपोर्ट का एनालिसिस जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था कंपैरेटिवली विथ कैंटिलीवर के एनालिसिस से, ठीक है। तो ये था आपके पास मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 मतलब स्ट्रेस कंसेप्ट मेथड। देखिए जो 3 मेथड मैंने आपको बताया एनालिसिस करने के, पहले मैंने आपको बोला स्ट्रेस कंसेप्ट मेथड, दूसरा मैंने आपको बोला लोड बैलेंसिंग मेथड, और तीसरा मैंने आपको बताया वो सी लाइन मेथड वगैरह जो होता है, ठीक है। आप कोई भी टाइप का बीम है, कोई भी टाइप का उसमें लोड लगा हुआ है, आप वो तीनों मेथड यूज कर लीजिए। जो आपके पास स्ट्रेसेस की जो वैल्यू आएगी, स्ट्रेसेस की जो वैल्यू आप निकालना चाहते हो, वो कोई भी मेथड यूज करो, सारी की सारी वैल्यू आपको सेम ही देगा, आउटपुट जो आएगा वो सेम आएगा। डिपेंड करता है कि आप जो मेथड जो आप चूज कर रहे हो वो मेथड है कौन सा, ठीक है। आप जो मेथड जो चूज कर रहे हो वो मेथड आप कौन सा ईजी लग रहा है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अगर आपको बोला कि आप चूज करिए, आपको जो आप सॉल्यूशन जो दे रहे हैं वो लोड बैलेंसिंग मेथड से आप सॉल्व करिए, तो आप वहां पर ये वाला एनालिसिस आप सॉल्व से नहीं कर सकते, मार्क्स नहीं मिलेंगे उसमें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आपको वहां पर लोड बैलेंसिंग मेथड आपको चूज करना पड़ेगा, क्लियर है। तो उस केस में आपको सेकंड वाला मेथड आपको चूज करना पड़ेगा। ये क्या था आपके पास फर्स्ट वाला मेथड, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। फर्स्ट वाले मेथड मतलब स्ट्रेस कंसेप्ट मेथड। तो अगर आप एनालिसिस की बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेसेस आप टॉप और बॉटम फाइबर में आप कैसे निकालते हो। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पर जो टेंडेंस जो प्रोवाइड किया था, मैंने अभी मैं यहाँ पे शो नहीं किया हूँ, सिंपली सपोर्ट में देखे थे आप, मैंने स्ट्रेट टेंडन मैंने वहां पर शो किया था, ठीक है। मैंने वहां पर टेंडेंस कैसा शो किया था, मैंने वहां पर स्ट्रेट टेंडेंस मैंने वहां पर शो किया था। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले बताया था कि आप टेंडेंस जो आप डालते हो वो आपके पास उसका जो शेप होता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, चाहो तो आप उसको पैराबोलिक भी डाल सकते हो। तो वहां पर
अगर पैराबोलिक डालोगे तो वहां पर उसका एनालिसिस की जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू होगी, वो थोड़ी सी चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास एनालिसिस किसका, स्ट्रेस कंसर्न मेथड का। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला मेथड जो था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं अपन आगे के। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन मिला है मुझे, इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसको। क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप नोट करिएगा। क्वेश्चन अगर मैं पूरा लिख दूंगा तो आप सीधा सॉल्यूशन, आप क्वेश्चन उतना अच्छे से आप रीड नहीं करोगे, जो इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन को उतना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करिएगा और गिवन डेटा आप खुद से लिखेगा, ठीक है। क्या दिया है आपके पास, mm इंटू 600 mm रेक्टेंगुलर बीम इंटू 600 mm रेक्टेंगुलर प्री concrete beam is pre-stressed by 4 bars of 14 mm diameter, ठीक है, ठीक है। मतलब ये बार नहीं है, इसको आप टेंडेंस बोल दीजिए, बाय 4 टेंडेंस ऑफ 14 mm डायमीटर ऑफ हाई टेंसाइल स्टील, ठीक है, एट 150 mm फ्रॉम द बीम सॉफिट, फ्रॉम द बीम सॉफिट, ठीक है, SOFFIT, ठीक है। टर्म पहली बार सुन रहे होगे आप। द नेट स्ट्रेस इन द रीइंफोर्समेंट इन द स्टील, लिख लेते हैं, इन द स्टील इज 750 MPa, देखिए कितना ज़्यादा हो गया यहाँ पर। स्टील में आपको बताया था, अगर मैं Fe 250, Fe 415, Fe 500 तक का हमने बताया था, बट यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रेस आ रहा है वो कितना आ रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, कितना, 750 MPa। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ये आपके पास गिवन डेटा था, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, व्हाट इज द, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, नीचे लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, maximum bending moment that can be applied at the section with no tension, in the beam soffit, with no tension in the beam soffit, ठीक है। ये क्वेश्चन है। आई होप आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखे होंगे। क्वेश्चन आप ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड कर दिए फिर सीधा सॉल्यूशन में आ गए, उससे अभी क्या शुरू के क्वेश्चन है ना, तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो आपके क्वेश्चन रीड करने में, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ आपको गिवन है। सीधा आप डायरेक्ट फॉर्मूले में मत आ जाओ कि हाँ ये फॉर्मूला है आपके पास, ये चीज़ लगाना है और आंसर आ गया, वैसे मत करिएगा। क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि काफी ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करें, क्वेश्चन के हर एक लाइन को आप समझें कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 2 मिनट वीडियो पॉज करिएगा, अच्छे से आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा और ना यहाँ पर आप गिवन डेटा लिखिएगा कि गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है, वो सारी चीजें आप लिखेगा, उसके बाद अपन वापस रिज्यूम करिए क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि 300 क्रॉस 600 mm का क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट क्या आपके पास बीम है, और उसमें बताया कि 4 टेंडेंस लगे हुए हैं किसने के, 14 mm डायमीटर के ऑफ हाई टेंसाइल स्टील एट 150 mm फ्रॉम द बीम सॉफिट, ठीक है। तो चलिए आप सबसे पहले अपन गिवन देते हैं। गिवन में क्या बोला, आपको बोला कि रेक्टेंगुलर बीम है, आपको यहाँ पर बताया क्या है, एक रेक्टेंगुलर बीम है, क्रॉस सेक्शन क्या है उसका, क्रॉस सेक्शन है उसका 300 क्रॉस 600 mm का उसका क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया गया कि उसमें नंबर ऑफ बार्स कितने, 4, नंबर ऑफ टेंडेंस ऑफ 14 mm डायमीटर है, और वो बताया कि आपके पास 150 mm फ्रॉम द सॉफिट से क्या है वहां पर आपका उत्ते पे लगे हुए हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन अगर मैं बना के दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना के दिखाऊं तो क्या बोला यहाँ पर, आपको बताया है
कि इस बीम में आपको यहाँ पर बोला है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर आपके पास क्या है, एक बीम है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, एक रेक्टेंगुलर बीम है आपके पास। अब आपको बोला है यहाँ पर कहीं पर इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, उसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है, इसके सेंटर पे। सबसे पहले बात करते हैं कितना आपके पास, दिस इज योर 300 mm, और ये टोटल जो है आपके पास ये कितना आपके पास, दिस इज योर 600 mm। अब आपको बोला है कि नीचे से आपके पास 4 नंबर क्या लगे हैं आपके पास, यहाँ पर टेंडेंस लगे हैं, और बताया है कि इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सॉफिट, सॉफिट का मतलब होता है फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, जो बीम का जो सबसे जो बेस लाइन है, सबसे जो बॉटम फाइबर है उसको हम बोलते हैं सॉफिट। वहां से बोला है कि ये कितने डिस्टेंस पे, बोला है ये 150 mm के डिस्टेंस पे, ठीक है, कितने भी डिस्टेंस पे, ये 150 mm के डिस्टेंस पे क्या है, वहां पर आपका जो स्टील रिइंफोर्समेंट है वहां पर क्या लग रहा है, आपका प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स आपका लग रहा है उसके सेंटर पे, ठीक है, फ्रॉम द सॉफिट। स्ट्रेस इन द स्टील इज 750 MPa, ठीक है, स्ट्रेस इन स्टील आपको दे दिया गया है, ठीक है, स्ट्रेस इन स्टील आपको गिवन है कितना, 750 MPa, ठीक है, इतना आपको गिवन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड एट द सेक्शन विथ नो टेंशन इन द बीम सॉफिट, ठीक है, बीम सॉफिट मतलब यहाँ पर बॉटम फाइबर के बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है बॉटम फाइबर में आप क्या निकालिए, बोल रहा है बॉटम फाइबर में आप निकालिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, बॉटम फाइबर में आपको निकालना है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, मतलब m आपको फाइंड आउट करना है एट द सेक्शन विथ नो टेंशन, जब आपके पास टेंशन क्या हो, आपके पास नहीं, आपके पास जनरेट हो रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर बॉटम फाइबर में आपको m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पता है स्ट्रेसेस का मैंने आपको बताया था, स्ट्रेसेस का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिग्मा टॉप और सिग्मा बॉटम की, सिग्मा टॉप और सिग्मा बॉटम की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, प्लस प्लस पी बाय ए माइनस प्लस पी इंटू ई अपॉन आई इंटू वाई प्लस माइनस एम बाय आई इंटू वाई, ये फॉर्मूला था। अगर किसको ये याद नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ से बॉटम का लिख रहा हूँ, सिग्मा बॉटम मैंने अलग से लिखवाया था, वो कितना होता है आपके पास, P बाय ए प्लस P इंटू ई अपॉन आई इंटू वाई बॉटम, ठीक है, इंटू वाई बॉटम माइनस M बाय आई इंटू वाई बॉटम, ठीक है। यहाँ से मैंने आपका अलग से मैंने फॉर्मूला बताया था, आप चाहो तो इससे याद कर लो, आप चाहो तो इससे याद कर लो। एक इसके आपके पास सिंपली सपोर्ट में आपका बॉटम फाइबर का मैंने स्ट्रेस का मैंने फॉर्मूला लिख लिया। तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में बात की है, इसके बारे में मैंने आपसे बात की है, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं विथ नो टेंशन, आपके पास यहाँ पर बॉटम फाइबर में आपके पास टेंशन जनरेट नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आपके पास m की वैल्यू कितनी मैक्सिमम हो सकती है, m की वैल्यू कितनी मैक्सिमम आपके पास हो सकती है, मतलब यहाँ पर सिग्मा बॉटम की वैल्यू कितना बोला है आपको, यहाँ पर आपको बोला है सिग्मा बॉटम की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए कितना, 0। उस केस में आपके पास, उस केस में आप मेरे को बताइए कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, उस केस में आप मेरे को बताइए कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ अलग अलग चीज़ों की, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर P आपको गिवन है क्या, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आपको गिवन है क्या, नहीं, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आपको गिवन नहीं है। एरिया आपको गिवन है क्या, एरिया आपको गिवन है कितना, 600 इंटू 300 mm² आपके पास यहाँ पर गिवन है। अगेन अगर मैं E की बात करूँ, E क्या है हमारे पास, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या होती है कि जहां पर आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा है, मतलब कहां पर, रीइंफोर्समेंट के सेंट्रॉइड पे, वहां पर आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो लग रहा है, वहां से लेकर जो न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस है, वहां से लेकर जो न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू योर एसेंट्रिसिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू योर एसेंट्रिसिटी, वो आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। तो यहां से अगर मैं E को वैल्यू फाइंड आउट करूं तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए न्यूट्रल एक्सिस कहां पर आ जाएगा, उसके सेंटर पे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या आपके पास रेक्टेंगुलर बीम है। तो अगर मैं टोटल, अगर मैं नीचे की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 600 डिवाइडेड बाय 2, ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, न्यूट्रल फाइबर के न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना, 300 mm, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 300 mm। अगर मैं E की बात कर रहा हूं, अगर मैं E की बात कर रहा हूं, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी E को अगर मैं फाइंड आउट करना है तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 600 बाय 2 माइनस कितना हो जाएगा वो 150, तो कितना हो गया 300 माइनस 150 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 150 mm।
ई की जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है आपके पास, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ रही है आपके पास 150 mm। क्लियर। तो यहां पर हमने ई तो निकाल लिया। अगर मैं बात कर रहा हूं प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की, ठीक है, मुझे यहां पर निकालना है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्स हो जाएगा आपके पास स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, स्ट्रेस कितना गिवन है आपके पास स्टील में, स्ट्रेस आपके पास स्टील में कितना है 750 MPa। स्ट्रेस इन स्टील कितना गिवन है आपके पास 750 MPa इनटू एरिया ऑफ स्टील के बारे में भी गिवन है आपके पास। एरिया ऑफ स्टील कितना है आपके पास, यहाँ पर आपको गिवन है 4 टेंडेंस ऑफ 14 mm डायमीटर। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा अगर मैं एरिया ऑफ स्टील निकालूं तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 टेंडेंस है कितने का 14 mm का आपके पास क्या है उसका डायमीटर है, तो कितना हो जाएगा π/4 इंटू 14 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 750 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको प्री स्ट्रेसिंग फोर्स मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। कितना मिल जाएगा वो इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। तो इसको सॉल्व करिए आप, कितना आएगा, कितना आ रहा है ये आपके पास आ रहा है 461.81 किलो न्यूटन। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 1000 का लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ किलो न्यूटन में निकाल रहा हूँ। तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितनी आ गई हमारे पास 461.81। सिमिलरली मैंने एसेंट्रिसिटी भी निकाल लिया था। एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ई की वैल्यू आई थी हमारे पास 150 mm। ई की वैल्यू आई थी हमारे पास 150 mm। और कुछ निकालना है क्या, एरिया, अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं ए, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 300 इंटू 600 mm स्क्वायर। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं आई की, आई कितना हो जाएगा हमारे पास, आई की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा BD क्यूब बाय 12। तो वो कितना हो जाएगा 300 इंटू 600 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। सिमिलरली अगर मैं वाई बॉटम की बात कर रहा हूँ, सिमिलरली मैं वाई बॉटम की बात कर रहा हूँ, वाई बॉटम मतलब देखिए वाई क्या होता है आपका न्यूट्रल एक्सिस से, आप न्यूट्रल एक्सिस से जहां की भी आप जो भी फाइबर की आपको डिस्टेंस निकालना है, तो मैं बॉटम की निकाल रहा हूँ, तो न्यूट्रल एक्सिस से मैं बॉटम तक की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा टोटल आपके पास जो डेप्थ है डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। तो मतलब 600 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 2। तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल्स टू 300 mm। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 300 mm। ठीक है, और कुछ वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें m तो फाइंड आउट करना ही है। अब यहाँ पर आपको बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मतलब मुझे क्या निकालना है, ये m की वैल्यू निकालनी है। दैट कैन बी अप्लाइड एट द सेक्शन विथ नो टेंशन इन द बीम्स ऑफ इट। नो टेंशन मतलब यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपके पास जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं बॉटम में, वो स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। नो टेंशन का मतलब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं एक्सटर्नल लोडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, m मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम एक्सटर्नल लोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस वे से आपको मिलेगा, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ इस वे से आपके पास डिफ्लेक्शन मिलेगा एक्सटर्नल लोड के कारण। टॉप में क्या आ रहा है कंप्रेशन, बॉटम में क्या आ रहा है आपके पास टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर नो टेंशन के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये जो बॉटम जो फाइबर है, ठीक है, इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा ड्यू टू एक्सटर्नल लोड के कारण, वो कैसा आता है आपके पास बीम में क्या आ जाएगा सैगिंग आ जाएगा। मतलब टॉप में क्या आ जाएगा कंप्रेशन, बॉटम में क्या आ जाएगा आपके पास टेंशन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास बॉटम में जो टेंशन आ रहा है, मतलब बॉटम मतलब सिग्मा बॉटम के बारे में बात करें, विथ नो टेंशन बोल रहे हैं, मतलब ये बॉटम फाइबर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास 0। मतलब सिग्मा बॉटम में कितना लिख दूंगा वहां पर 0। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूं इसकी वैल्यूज को, इसकी वैल्यूज को अगर मैं पुट करूं तो कितनी हो जाएगी। ठीक है, सारी चीजें हमने निकाल ली है। अब यहां पर हम देखेंगे सिग्मा बॉटम इक्वल्स टू कितना होता है P/A प्लस P इंटू आई इंटू वाई अपॉन आई। वाई कौन सा है हमारे पास बॉटम है, माइनस M/I इंटू वाई बॉटम। ठीक है, सिग्मा बॉटम कितना हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रेसेस की वैल्यू हो जाएगी 0
प्लस पी अपॉन ए, पी बाय ए कितना है हमारे पास 461.81 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया कितना है हमारे पास 600 इंटू 300, ठीक है, प्लस P इंटू ई, P कितना हमारे पास अगेन 461.81 इंटू 10⁻³ इंटू ई कितना है हमारे पास 150 mm, ई कितना है हमारे पास 150 mm इंटू वाई बी के बारे में बात करूं तो y कितना है हमारे पास, y हमारे पास आया 300 mm, y आया हमारे पास 300 mm अपॉन i कितना है हमारे पास, i हमारे पास आया bd क्यूब बाय 600 का क्यूब बाय 12 माइनस करेंगे माइनस m अपॉन i कितना है 300 इंटू 600 का क्यूब बाय 12 इंटू वाई बॉटम कितना है अगेन 300। तो यहाँ से आप मेरे को बताइए, इस वाले इक्वेशन से आप मेरे को बताइए कि यहाँ से आपके पास m की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, इस वाले इक्वेशन से आप मेरे को बताइए यहाँ से आपके पास जो m की जो वैल्यू है वो कितनी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको आप नोट डाउन करिए, इसको आप कैलकुलेट करिए, मैं अभी अपने फ़ोन में कैलकुलेट कर रहा हूँ और मेरे को आप बताइए m की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, ठीक है, उसको आप नोट डाउन करिए, वहाँ से आप कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है आपके पास वैल्यू। कैल्सी में सॉल्व करिए प्लीज, कैल्सी में सॉल्व करिए। ठीक है, मेरी जो वैल्यू आ रही है m की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है 115.56 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर में कैसे आया, मैंने और मेरी जो भी वैल्यू आ रही थी डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया 10⁻6 कर दिया, तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू जो देखने को मिली है वो कितनी आई हमारे पास 115.56 किलो न्यूटन मीटर। एक बार चेक करिएगा ये वाली आंसर आपके पास सही है कि नहीं है। तो समझ में आया, अप्रोच समझ में आया, क्वेश्चन का टाइप समझ में आया, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको स्ट्रेसेस पूछेगा, आपको यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेसेस पूछेगा, यहाँ पर आपको इसी इक्वेशन से आपके पास अलग अलग टाइप की यहाँ पर चीज़ें आपको पूछने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या निकाला, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाली है। कहीं कहीं पर हो सकता है कि अगर आपके पास ये बेंडिंग मोमेंट जो आपने जो निकाला है, ठीक है, वो हो सकता है आपके पास लाइव लोड आपको गिवन हो और आपको बोला गया डेड लोड आपको निकालने के लिए। तो यहाँ से जो m की जो वैल्यू है, ये m क्या होता है आपके पास, ये m होता है, मैंने आपको बताया था, m ड्यू टू डेड लोड और m ड्यू टू लाइव लोड, ठीक है, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड और मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। तो इसको हम लिख सकते हैं L²/8 और इसको हम क्या लिख सकते हैं WL इंटू L²/8, ठीक है। इस पे से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हो सकता है यहाँ पर आपको लोड इंटेंसिटी भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे यहाँ पर लोड इंटेंसिटी भी आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि डेड लोड की इंटेंसिटी और लाइव लोड की इंटेंसिटी कितनी है, वहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो सकते हैं इस m से, ठीक है। लेकिन ये कंपैरेटिवली क्या था, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको ऐसा मत लेना कि बहुत ज़्यादा लाइट में मैंने समझा दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, ऐसा नहीं है। इसी पैटर्न से आपके पास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कहीं पर भी, चाहे वो यूनिवर्सिटी बेस्ड हो, चाहे वो कोई आपके पास दूसरा एग्जाम हो, गेट वेट में भी आपके पास यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो इस वजह से आप क्वेश्चन का अप्रोच कर सकते हैं, इस वजह से आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं प्री स्ट्रेस की। ठीक है, एक गेट में आपके पास एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको बता दूं कि गेट में इसी टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन आया, वो बहुत ज्यादा सिंपल है, ये भी कुछ नहीं है उसके सामने। ठीक है, तो एक बार उस वाला अपन क्वेश्चन देखते हैं कि गेट में कैसा क्वेश्चन आया था। चलिए यहाँ पर एक गेट का क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, गेट में क्वेश्चन कैसे आया था। 2004 का एक क्वेश्चन है, गेट 2004 IIT दिल्ली ने बनाया था। तो कैसे फ्रेम किया था, इसी टॉपिक से आपके पास एक क्वेश्चन आया था, देखते हैं उसमें। क्वेश्चन आप पहले लिखेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में आप चीजें लिखो और समझो। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख के सीधा सॉल्यूशन में मत आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है अ सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम, अ सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम इज 6 मीटर लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर आपके पास लेंथ भी दे दिए गए, इज 6 मीटर लॉन्ग and 300 mm and 300 mm wide। ठीक है, and 300 mm wide। its gross depth is 600 mm। its gross depth is 600 mm। नोट डाउन करिएगा, साथ ही साथ आगे मत फॉरवर्ड कर दिएगा, बता रहा हूं मैं। it is pre-stressed by horizontal cable tendons at a uniform eccentricity of 100 mm। ठीक है, आपको बोला है द प्री स्ट्रेसिंग tensile force in the cable tendons is 1000 kilonewton। ठीक है, अब आपको बोला है neglect the self weight of the beam, neglect the self weight of the beam। आपको बोला द मैक्सिमम नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, यहां पर आपको पूछा गया है द मैक्सिमम नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस in the beam transfer is dash MPa। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से इसको नोट डाउन करिए और एक बार पॉज करके तो पूरा सॉल्व ही कर दीजिए। ठीक है, एक बार पूरा सॉल्व करके जितना भी आपके पास आंसर आ रहा है ना, एक बार पूरा सॉल्व करके आप मेरे को यहाँ पर क्या कर दीजिए, आप लिखिए। उसके बाद आप क्या करिएगा, कंपेयर करिएगा मेरे सॉल्यूशन से कि यहाँ पर हम जैसे सॉल्यूशन जो कर रहे हैं वहाँ पर आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है और क्या क्या हुई है। ठीक है, एक बार इसको पॉज करिए, पूरा एक क्वेश्चन को पूरा जितना भी समझ में आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, एक बार सॉल्व करिए। पूरा गलत भली करिए, लेकिन एक बार जितना आपको समझ में आ रहा है उसको आप सॉल्व करिए। मेरे को ना बस एक आंसर चाहिए आपका। ठीक है, एक आंसर चाहिए, वो आप आंसर निकाल के अपने पास ही रखिए, कमेंट भी मत करिए, बस वो सॉल्व करके आप देखें, फिर आप देखिए कि यहाँ पर अप्रोच कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं सिंपली सपोर्टेड pre-stress beam is 6 meter long and 300 mm wide, is gross depth is 600 mm। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन के बारे में बात करूँ तो गिवन डेटा क्या है आपके पास, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, बीम का क्रॉस सेक्शन कितना है 300 इंटू 600 mm का क्या है आपके पास बीम है। इट इज प्री-स्ट्रेस्ड बाय हॉरिजॉन्टल टेंडेंस एट ए यूनिफॉर्म एसेंट्रिसिटी। सीधा यहाँ पर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे दी गई, कितना है 100 mm यहाँ पर बता दिया गया। The pre-stressing tensile force in the cable tendon is 1000 kilonewton। डायरेक्ट P की वैल्यू भी दे दी गई है, कितनी है आपके पास 1000 किलोन्यूटन। ठीक है, ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। नेग्लेक्ट सेल्फ वेट ऑफ द बीम, नेग्लेक्ट सेल्फ वेट ऑफ द बीम मतलब मोमेंट की जो वैल्यू आती है। ठीक है, मोमेंट क्या होता है, ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड के कारण जो आप मोमेंट निकालते हो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0 हो गई है। द मैक्सिमम नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द बीम ट्रांसफर इज। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर सिग्मा की जो वैल्यू, सिग्मा आपकी वैल्यू कौन सी निकालना है आपको, मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू आप मेरे को बताइए। ठीक है, स्ट्रेस की आप मेरे को मैक्सिमम वैल्यू आप मेरे को बताइए। तो अगर मैं बात करूं सिग्मा टॉप या फिर बॉटम की, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्लस P/A माइनस प्लस
P इंटू ई अपॉन आई इंटू वाई प्लस माइनस m इंटू वाई अपॉन आई। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे चेक करिए सिग्मा टॉप और सिग्मा बॉटम को आप कंपेयर करिए, मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी उसकी आप वैल्यू आप यहाँ पर लिख। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, सिग्मा टॉप के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसके, सिग्मा टॉप के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं सिग्मा टॉप लिखूँ तो कितना हो जाएगा, P बाय ए माइनस पी इंटू ई अपॉन आई इंटू वाई प्लस कितना हो जाएगा m बाय आई इंटू वाई। ठीक है, और ये जो y जो है वो कौन सा हो जाएगा, टॉप के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0, क्योंकि सेल्फ वेट को क्या किया उसने, नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है। तो अगर मैं सेल्फ वेट को अगर मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ तो डेड लोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और लाइव लोड कहीं पर मेंशन नहीं किया है तो m की वैल्यू सीधा सीधा कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। तो अभी मैं सिग्मा टॉप अगर मैं निकालूंगा कितना हो जाएगा, ये P बाय ए माइनस पी इंटू ई अपॉन आई इंटू वाई एट टॉप। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ y एट टॉप का, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बीम बनाऊं, अगर मैं यहाँ पर बीम बनाऊं तो यहाँ पर इसका ये कितना है 300 mm और ये कितना है हमारे पास 600 mm। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर क्या हो रहा है आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये क्या उसका एसेंट्रिसिटी है। और यहाँ पर अगर मैं y के बारे में बात करूँ टॉप की, तो टॉप कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल 600 था, माइनस क्या कर दूंगा मैं इसका हाफ पोर्शन ही लूंगा तो कितना हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 2 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा वो 300। तो सिग्मा टॉप अगर मैं निकाल रहा हूँ, P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000 किलो न्यूटन, तो हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया कितना हो जाएगा 300 इंटू 600 माइनस P इंटू ई किया तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻³ इंटू ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 अपॉन आई की वैल्यू निकालिए कितना हो जाएगा 300 इंटू 600 का क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू वाई टॉप कितना आ रहा है हमारे पास 600 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये कितना आ रहा है हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आप मेरे को सिग्मा टॉप की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से, तुरंत आप मेरे को बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। क्लियर है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे को तुरंत बताएंगे। तो बाई 2 जो 12 जो था इसको मैं इंटू 12 लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इंटू 12 में लिख दिया 600 और ये कितना हो गया हमारे पास 600 का स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा 6। कैलकुलेट करिए कितना हो रहा है, यहाँ से कैलकुलेट करिए कितना हो रहा है। सिक्स 600 किया मैंने इंटू 600। कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 5.55 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है आपके पास, अगेन ये भी आपके पास आ रही है 5.55। तो अगर मैं सिग्मा टॉप की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू कितनी मिल रही है हमारे पास 0। तो अगर मैं सिर्फ टॉप का अगर मैं निकाल रहा हूं तो स्ट्रेसेस कितना आ रहा है हमारे पास 0। अगर मैं बॉटम के बारे में बात करूंगा तो सिग्मा एट बॉटम का अगर मैं निकाल रहा हूं, सिग्मा एट बॉटम निकाल रहा हूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू P बाय ए प्लस P इंटू ई अपॉन आई इंटू वाई बॉटम माइनस कितना हो जाएगा ये m बाय आई इंटू वाई बॉटम। m की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 0, क्योंकि सेल्फ वेट के बारे में नेगलेक्ट करने बोला और लाइव लोड यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो m कितना हो जाएगा 0। तो सिग्मा अगर मैं बॉटम निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया कितना हो जाएगा 300 इंटू 600 प्लस 1000 इंटू 10⁻³ अपॉन आई कितना हमारे पास 300 इंटू 600 का क्यूब बाई 12 इंटू वाई बॉटम की अगर मैं बात करूं तो वाई बॉटम भी कितना हो जाएगा हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास
600 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करिए आप। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है हमारे आपके पास, इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो जस्ट देखिए ये वाला जो आपके पास आंसर जो आ रहा है 5.5 है, किसमें आ रहा है आपके पास, प्लस में आ जा रहा है। तो ये कितना है आपके पास, दिस इज 5.55 प्लस कितना हो जाएगा ये 5.55। तो यहाँ से अगर आप सिग्मा बी निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 5.55 प्लस 5.55 10 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 11.11। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है ये 11.11 एमपीए। ठीक है, ये कितना आ रहा है आपके पास 11.11 एमपीए और ये कितना आ रहा था आपके पास 0 एमपीए। तो आप मेरे को बताइए कि जो आपके पास स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम आपके पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, वो 0 है कि वो 11.11 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास 11.11 क्या है आपके पास ज़्यादा आ रहा है। अगर मिनिमम पूछता तो हमारे पास आंसर क्या होता है हमारे पास 0, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा आपसे मैक्सिमम पूछा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई हमारे पास 11.11 एमपीए। क्लियर, समझ में आया। तो इस वजह से क्या करोगे आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, देखोगे आप कि गेट का जो क्वेश्चन था कंपैरेटिवली हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया उससे भी ज़्यादा इजी था। सीधा सीधा उसने क्या पूछ लिया आपसे, स्ट्रेसेस की वैल्यू ही पूछ ली। ठीक है, कि आपके पास स्ट्रेसेस मैक्सिमम स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी है, तो हमने सिग्मा टॉप और सिग्मा बॉटम की हमने वैल्यू निकाला और हमने चेक कर लिया। अगर ऑप्शन यहाँ पर दिया था तो ऑप्शन में 0 भी मेंशन था और यहाँ पर 5.55 भी मेंशन था और यहाँ पर 11.11 भी मेंशन था। तो अच्छे से आप एनालिसिस करिएगा। गेट के क्वेश्चन में काफी ज्यादा क्या करता है वो घुमाने की क्या करता है आपके पास कोशिश करता है। तो इस वजह से क्या करोगे आप यहाँ पर क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। तो आज का जो टॉपिक था मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन कराया जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, वो भी आपके पास क्या था, सॉरी जो कि आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा डिटेल में था। और यहाँ पर मैंने देखा कि हमारे पास जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास गेट में वो भी इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा बार आपसे पूछा गया। तो ये जो टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आई होप आप अच्छे से लिखे होंगे, अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। बाकी अपन जो मिलेंगे अपन मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, उसमें मैं आपसे बात करूंगा सेकंड वाला जो मेथड था जो कि क्या था आपके पास लोड बैलेंसिंग मेथड, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे अच्छे से वहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस अगर लगेगा तो क्वेश्चंस और भी वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।